हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे आयनों के प्रतीक के बारे में, सिंबल्स ऑफ आयंस। और आयनों के प्रतीक हमें रट्टा नहीं लगाने होते। इनको याद करने के लिए हमारे पास एक आसान सा मेथड है। उस मेथड को से पहले आपको संयोजकता के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारी पिछली वीडियोज़ में आप संयोजकता देख सकते हो कि कैसे हम किसी तत्व की या परमाणु की संयोजकता निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आयनों के प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं। अगर आपका परमाणु है, धातु है और वो धातु आयन बना रहा है, तो आपको यहाँ धातु लिखना है और इसके ऊपर प्लस लगाना है और ऊपर यहाँ पर संयोजकता उसकी पावर में लिख देनी है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि धातु जो होती है वो धनावेशित होती, धनावेश बनाती हैं, धनायन बनाती हैं धातुएं, क्योंकि उनके अंदर क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। और साथ में जितने इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे हैं वो ही उसकी संयोजकता कहलाती है। अधातु जो होती है, अधातु के अंदर गुण होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का। तो ग्रहण कर रहा है तो माइनस आवेश हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो आपको जस्ट ये दो याद रखने हैं, धातु के ऊपर प्लस संयोजकता पावर, अधातु के ऊपर माइनस संयोजकता। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं फर्स्ट केस ए में। सोडियम है हमारे पास, एक धातु है, 2-8 इसका विन्यास होता है। संयोजकता है अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है बाय वाले कोश में तो संयोजकता आपकी वही हो जाएगी जितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे संयोजकता यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं सोडियम था हमारे पास धातु, क्योंकि धातु है तो इसके ऊपर प्लस के साथ आपको संयोजकता जो यहाँ 1 थी लिख देना है। +1 को लिखो या ना लिखो, सोडियम प्लस भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट केस मैंने लिया हुआ मैग्नीशियम का 2-8-2, संयोजकता इसकी 2 होती है, तो मैग्नीशियम के ऊपर आपको प्लस आवेश डालकर 2 लिख देना है। इस तरीके से आप नेक्स्ट एल्युमिनियम एंड कैल्शियम की फाइंड आउट कर सकते हो। बी केस हम लेके चलते हैं अधातु का। नाइट्रोजन एक अधातु है, 2-5 होता है विन्यास इसका, संयोजकता है 8 में से 5 किया 3 आ जाएगी। तो नाइट्रोजन है उसके ऊपर क्योंकि अधातु है, ऋणायन बनाती हैं तो -3 हो जाएगा, माइनस लगाओगे क्योंकि ऋणायन बनाती हैं धातु, और संयोजकता 3 लिख दी गई है साथ में। ऐसी ऑक्सीजन है, संयोजकता इसकी 2 होती है, तो ऑक्सीजन एक अधातु है तो O के ऊपर ऋणायन के साथ आपको -2 लिख देना है। नेक्स्ट आप फ्लोराइड के लिए निकाल सकते हो। फ्लोराइड आयन आपका बन सकता है कैसे, क्योंकि F जो होता है 2-7 होता है, संयोजकता इसकी 1 होती है तो F के ऊपर -1 आ जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये जो आयन बनाते हैं उन सभी के ऊपर -1 आवेश होता है और उनके नाम भी इसी तरीके से होंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। पीछे आपको तत्व के नाम के आइड लगा देना होता है। नेक्स्ट सी केस, हमने सी पार्ट बनाया हुआ है। आपको कुछ एक आयन है जिनको याद रखना है, 10th क्लास में इनको फॉर्मूले बनाने में यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आयन है यहाँ पर जिंक आयन है, उसका प्रतीक Zn+2, बेरियम का बेरियम+2, लेड आयन Pb+2, क्यूप्रिक आयन का प्रतीक है फिर क्यूप्रिक आयन Cu+2 लिखा हुआ है, आपको ऊपर के साथ रोमन में 2 लिख सकते हो। क्यूप्रस आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, सिल्वर आयन, अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इनको आपको सच ही याद करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ये सभी प्रतीक आपको याद रहने चाहिए अगर आपको केमिस्ट्री में फॉर्मूले बनाने सीखना है, उनको रट्टा नहीं लगाना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम फॉर्मूले बनाते हैं, और यूपी बोर्ड में बहुत क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूले पर भी। थैंक यू वेरी मच।